मंत्री ने कह दिया 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए, सेना को खुली छूट थी, हमने न्याय का जो बदला था हमने आतंकी घटना का उसको हमने पूरा कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, सीजफायर किसी के दबाव में नहीं हुआ। क्या बहुत कुछ चीजों पर क्लैरिटी आ गई क्या संसद से? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। 34 मिनट मैंने सबकी बात सुनी। मेरे मन में लेकिन अभी भी वही सवाल है जो सुबह जब बहस शुरू हुई थी तब था। इस देश के नेता सदन, इस देश के मुखिया, इस देश के प्रधानमंत्री, इतनी अहम बहस हो रही है सदन में, इतनी अहम चर्चा हो रही है, हम सब लोग अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम पर फक्र कर रहे हैं। जरूर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार से, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं हैं? वो कहां व्यस्त हैं? सारे मंत्री तो यहां बैठे हुए हैं, तो कैबिनेट की कोई मीटिंग भी नहीं चल रही होगी। अपने स्टाफ के साथ मीटिंग वो शाम को भी कर सकते थे। वो कहां हैं? देश ये जानना चाहता है। इस देश का मुखिया, इस देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, हमने कार्रवाई करी, वो किन परिस्थितियों में उस पर युद्धविराम लगा, इस पर चर्चा हो रही है। हर कोई इस चर्चा में भागीदारी दे रहा है। खुद राजनाथ जी ने कहा विपक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ, उसका साधुवाद। विपक्ष भी कह रहा है हम आपके साथ थे, आपको ये करना चाहिए था। प्रधानमंत्री कहां है? पहला सवाल तो मैं यहां पर ये उठाना चाहती हूं। इस देश के मुखिया हैं आप नेता सदन है, आप वहीं से भागे हुए हैं। कौन सी मुंह चोरी आप कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जब बहस शुरू हुई तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने 27 बार कहा था कि उन्होंने ये युद्ध विराम कराया और ट्रेड का हवाला देकर कराया। अभी बहस चल ही रही है, उन्होंने 28वीं बार ये बात यूके में कह दी। तो राजनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में 2 चीजों का नाम नहीं लिया। पहला, उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, जबकि ट्रंप ने 28 बार ये कहा। नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी एक खंडन नहीं आया, ना राजनाथ सिंह जी की ओर से आया। ट्रंप का मुंह बंद करवाइए अगर वो गलत कह रहा है, और अगर वो सही कह रहा है तो फिर देश को बताइए किसके दबाव में आपने किया। पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारी सेना के शूरवीर खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फ्रंट था, हम तो असल में चीन से लड़ रहे थे। और विदेश मंत्री और सरकार चीन का नाम नहीं लेती है। विदेश मंत्री चाइना जाके कहते हैं हमारे संबंध बड़े मधुर हो रहे हैं। मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, और वो बात कहनी आज जरूरी है। जब बहस शुरू हो रही थी उसी के थोड़ी देर पहले यकाएक हर जगह ब्रेकिंग न्यूज आने लगी कि पाकिस्तान से जो ट्रेन होकर आतंकी आए थे, जो पहलगाम के दुर्दांत आतंकवादी थे, संभवतः उनको मार गिराया गया। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे परिवार के लोग सेना में हैं, सेना की वर्दी पहनते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि उन मासूमों को, उन बहनों को जिनका सिंदूर उजड़ा न्याय मिलेगा। और उसके बाद तस्वीर बदल दी गई। फिर बताने चला लगा कि उनका हैंडलर था, तो उनका मास्टरमाइंड था। तो किन, ये सूत्र कौन है? ये सूत्र बीजेपी की फर्जी फेक न्यूज की आईटी सेल है। आप देश की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं? और इसमें बहुत सारे मीडिया के साथी शामिल थे जो कह रहे थे पहलगाम के आतंकी मारे गए। कौन ये झूठ फैला रहा था? कौन देश की भावनाओं के साथ खेल कर रहा था? अगर ऐसा हुआ होता तो मैं खुल के ताली बजाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश की भावनाओं के साथ खेल हुआ ठीक बहस शुरू होने से पहले। ये कौन सा बचपना है? आप देश की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आप सेना की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। और अंतिम बात एक जरूर कहूंगी यहाँ पे गरिमा जी, और मुझे पता है थोड़ा वक्तव्य लंबा हो रहा है, एक बात अंतिम कहने दीजिए। ये बात यहाँ पर कहनी जरूरी है, चाहे वो गौरव गोगोई हो, चाहे वो दीपेंद्र हुडा हो, जितने भी विपक्ष के नेता बोले, उन्होंने कहा आप देश पर विश्वास करिए। ये देश मजबूत देश है, ये देश साहसी देश है, ये सच के बलबूते पर टिका हुआ देश है, ये सच सह सकता है। आप देश पर विश्वास करिए और बताइए। राजनाथ सिंह जी ने माना कि हाँ क्षति हुई है, लेकिन जब आप ये नहीं बता रहे कि क्षति क्या हुई है, तो आप हमसे नहीं सच छुपा रहे। नहीं तो आप राजनाथ सिंह ने आपको भी आईना दिखाया, विपक्ष को भी आईना दिखाया सुप्रिया, और विपक्ष को आईना ये दिखाया कि विपक्ष ने आज तक नहीं पूछा कि दुश्मन देश के कितने विमान गिरे। सरकार से पूछा जाता है हमारे कितने विमान गिरे। भाई पेंसिल कितनी गुम गई, पेंसिल कितनी टूट गई, पेन कितने खो गए, ये थोड़ी पूछा जाएगा। ये पूछिए दुश्मन देश के कितने विमान गिरे। आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, आप क्या उल्टी बात कर रही हैं? आपके घर में बच्चे होंगे, अगर आपके बच्चे कुछ गलती करते हैं तो आप छुपाने नहीं लगते उस गलती को, या आपके बच्चों से अगर कुछ नुकसान हो जाता है सही काम करते हुए तो आप बच्चों को शाबाशी देते हैं। अगर आप अपने बच्चों के सही काम करते हुए जरा नफा नुकसान को छुपाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हैं।
जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया, जो सेना जिसकी हाथ में पाकिस्तान की गर्दन थी और यकाएक उसका सीज फायर करा दिया गया, वो सेना आज पूछेगी कि हाँ जरूर कुछ क्षति हुई होगी, उसको छुपाया क्यों जा रहा है? कोई हमसे गलती थोड़ी हुई, हम देश की रक्षा कर रहे थे। उस रक्षा में अगर कुछ नफा नुकसान हो गया तो ये कौन सी बड़ी बात है? आप सेना के मन में कहीं आशंका, आप सेना का कहीं ना कहीं मनोबल जरूर तोड़ रहे हैं। बताइए देश को, ये देश शक्तिशाली है, ये देश सच सुन सकता है। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ, और वो बात कहनी, क्या आपने कहा अगर पहलगाम हमले के आतंकी ढेर हो गए होते मैं ताली बजाती? ताली इस बात पर विपक्ष बजा सकता है 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों जगहों पर, बहावलपुर मुरीद के सारी ये मरकज जितने थे ये ढहाए गए, इसके साक्ष्य बाकायदा मौजूद हैं, सैटेलाइट प्रूफ मौजूद है। विपक्ष बजाए इस बात पर ताली? आपके सामने, और आपने भी सदन में सारी चर्चा सुनी होगी यहां आने से पहले इस डिबेट पर, और मैंने भी सुनी है। हमने जमकर बोला, हम आपके साथ थे, पूरा विपक्ष आपके साथ था, पूरा देश आपके साथ था। आप क्यों कह रहे हैं युद्ध नहीं करना चाहिए था? एक बार में युद्ध कर 1971 की तरह पाकिस्तान के और टुकड़े कर देने चाहिए थे। ये पूरा देश आपके पीछे खड़ा था। अच्छा, आप किसके प्रेशर में आ गए? आपने क्यों हाथ खींच लिए? सुप्रिया, कुछ और सवाल है, दूसरे राउंड में आऊंगी। आपने कहा हम जमीन नहीं लेना चाहते थे। आप एक मिनट, आपने कहा हम जमीन, आप मेरे पास 34 मिनट बात आई है, थोड़ा सुनिए। आपने कहा हम जमीन नहीं लेना चाहते थे, क्यों नहीं लेना चाहते थे? क्यों आप पीओके को लेकर नहीं आए? अब आप ही बोलती रहिए तो फिर क्या? अब आप ही नहीं बोलिएगा ना, 2 मिनट मुझे तो बोलने दीजिए। सरकार ने कहा हम जमीन नहीं लेना, क्यों नहीं लेना चाहते थे? आप क्यों पीओके को? सारा देश आपके साथ था, सारा विपक्ष आपके साथ था, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, और उसके बाद आज आप चुप है। और सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी विडंबना, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज मेरे देश का यह है कि जब मेरा देश 26 मासूम जिनकी हत्या कर दी गई, 16 मासूम जो पुंछ में शहीद हुए, उस पर चर्चा कर रहा था, तो इस देश का नेता सदन, इस देश का प्रधानमंत्री वहां से नदारत था। नहीं तो ये सवाल विपक्ष क्या ये सवाल जोड़ लेगा आप सुप्रिया जी? भाई राजनाथ सिंह ने आज जो आईना दिखाते हुए कहा कि नहीं पूछते पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, जोड़ लीजिए ना अपने सारे प्रश्नों में एक सवाल और जोड़ लीजिए। सरकार दे दे सदन के पटल पर, सदन तो चलना है अभी। सवाल क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये भाई राजनाथ, ये मेरा सवाल नहीं है, ये क्या बेवकूफी का सवाल है? मैं सवाल नहीं उठाऊंगी, ये मेरा सवाल है, सवाल नहीं उठाऊंगी कि मैं रक्षा मंत्री का सवाल है कि आप ये भी तो पूछ लें कि दुश्मन देश के कितने विमान गिराए गए, अगर अपने देश के लिए पूछा जाता है तो। देखिए, दुश्मन देश में क्या हुआ उससे मुझे ढेले का फर्क नहीं पड़ता है। दुश्मन देश नाकारा देश है, वो आतंकी मुल्क है। और असलियत यह है कि चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो चीन हो, ये सब उसके साथ खड़े रहे। और फिर ब्रदर फ्रेंड्स, हमारे रूस ने हमारे लिए एक शब्द नहीं कहा, क्वाड ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ब्रिक्स ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और डोनाल्ड ट्रंप भले हमें और पाकिस्तान को समकक्ष खड़े करते हैं। ये तो मैंने कह दिया भाई, हाइफेनेट कर दिया सुप्रिया, हाइफेनेट किया है इंडिया पाकिस्तान को ट्रंप ने। अब मैंने आपको मौका दिया, अब आपका शिकायत की गुंजाइश दरअसल बचती नहीं है। लेकिन विजय जी 35 मिनट तक चुप रखी, फिर उसके बाद आप बीच में इतना बोलती कि बोलने का मौका दिया। एक सेकंड विजय जी, नहीं मैं वापस लौट जाऊंगी भाई। 10 मिनट भी शिकायत करेंगे, सुप्रिया भी शिकायत करेंगी। 6 मिनट दिया आपने मौका। मैं तो एज पर हूँ, मैं तो तलवार की धार पर खड़ी हूँ भाई। गरिमा जी, मैं शिकायत नहीं कर रहा, आप सुप्रिया जी से और पूछना चाहें टाइम से बुलवाइए ना लोगों को। अच्छा रुकिए 1 सेकंड सुप्रिया, 1 सेकंड, मैं जरा विजय जी के पास लौटकर फिर तोहिन और आप ही के पास आऊंगी।